नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष में उपस्थित हूँ दिसंबर महीने की बात करने के लिए। साल 2022 का अंतिम महीना दिसंबर क्या कुछ ऐसी स्थितियां लेकर आ रहा है जो आपके अगले नए साल यानी 2023 की स्थितियों को नए तरीके से प्रकट करेगा। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जो आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाएंगी। इसी बात को समझने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मासिक राशिफल लेकर आपके साथ में उपस्थित हूँ। पहले मैंने 8 राशियों के बारे में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक की बात कर चुका हूँ। यह अंतिम वीडियो यानी इस महीने का दिसंबर महीने के राशिफल की कड़ी का जो वीडियो है वो अंतिम 4 राशियों का जो वीडियो धनु, मकर, कुंभ और मीन की बात करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। या जो राशिफल मैं बताता हूँ, ये जो ग्रहों की स्थिति बताता हूँ, ये सीधे सीधे आपके लग्न राशि को प्रभावित करती है। यदि आपकी ये लग्न है जो मैं बताने वाला हूँ तो यह आपके लिए विशेष हो सकता है। यदि ये जो राशि मैं बताने वाला हूँ इसका संबंध आपके चंद्रमा से है यानी आपकी चंद्र राशि से है तो भी यह बहुत विशेष आपके जीवन में हो सकता है। तो इसकी बात मैं आपसे करूँगा। यदि आप मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए मैं धनु राशि की बात करूं। देखिए भाई, धनु राशि वालों की स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी, आप उसको थोड़ा सा समझने जानने की प्रयास करिएगा तो आपको यह कितना वैज्ञानिक लगेगा ये आपको समझ में आएगा जब आप देखेंगे। तो देखिएगा, जहां पे 9 नंबर से ये कुंडली शुरू हो रही है, ये है 9 नंबर का मतलब है धनु, सैजिटेरियस। यहाँ का मालिक होता है बृहस्पति और बृहस्पति आपके 4th हाउस में जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बैठे हैं। ये बात बेहद शुभ है, ये बात बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुख बढ़ेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ क्लोजनेस बढ़ेगी, मन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। तो यह बृहस्पति आपके लिए सकारात्मक स्थितियों को ला रहा है क्योंकि आपका लग्नेश है। आपका थॉट प्रोसेस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी प्लानिंग बिल्कुल सक्सेसफुल करेगा क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। माता के द्वारा ली गई सलाह आपको सक्सेसफुल, आपको सफलता की ओर ढकेलेगा। या बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको बढ़िया परिणाम देने वाला है। सबसे ज़्यादा अच्छा समय धनु राशि वालों के लिए 15 दिसंबर के बाद रहेगा क्योंकि सूर्य जो आपके 8 नंबर जहाँ पे 12वें घर में बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सूर्य मूव होके आपके लगन में आ जाएंगे 16 दिसंबर के बाद, जो कि भाग्येश होते हैं। जहाँ पे 5 नंबर लिखा है यहाँ के मालिक सूर्य होते हैं। 12वें घर जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद ये धनु में चले जाएंगे। मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ 16 दिसंबर के बाद आप महसूस करिएगा आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, भाग्यवश आपको सपोर्ट मिलेगा। 4 लोग रहेंगे, 3 लोगों का काम नहीं होगा, आपका हो जाएगा क्योंकि भाग्य प्रबल हो जाएगा, सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाएगा। और चूंकि सूर्य का सीधा संबंध सरकार से है और लग्न में जब सूर्य रहेगा तो सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, सरकार के द्वारा अटका हुआ काम आपको बनने की संभावना रहेगी। कोई प्रमोशन ड्यू था वो पूरा हो सकता है। एक ऊर्जा, एक कॉन्फिडेंस, एक मन में एक उत्साह जब सूर्य आपके लगन में हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऑल इज इन माई हैंड, ऐसा आपको अंदर से आने लगेगा क्योंकि ये सूर्य निश्चित तौर पर आपको प्रोवोक करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपको एक ऊर्जा देंगे, आपको एक शक्ति देंगे क्योंकि सूर्य लग्न में आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके राहु पंचम है, प्रेम, पेट, एजुकेशन, फ्रेंड, इन सब से दिक्कत रहेगी। मंगल 6ठे घर में है, थोड़े बहुत शत्रुओं के द्वारा परेशानी होगी बट शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इन ऑस्पिशियस डेट्स अगर की बात करूं मैं दिसंबर के महीने में तो वो है 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 28, 29। इन तारीखों पर अपने बहुत जरूरी कामों को समझदारी से करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है क्योंकि लग्नेश आपका ठीक है। कोई विशेष बात है, दशा अंतरदशा से दिक्कत हो सकती है, गोचर से तो ठीक है। अगर फिर भी आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो आप एक बार मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर, जानकार, पढ़ा लिखा
एजुकेटेड ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए, झोला छापों से बचिए, अदरवाइज आपका जो विश्वास है एस्ट्रोलॉजी के प्रति उतरते देर नहीं लगेगी, क्योंकि झोला छापों को कुछ नहीं पता है, उन्हें लग्न राशि के अलावा कुछ नहीं जानकारी होती है। इन लोगों को तो मेरा बस चले तो मैं भगा दूं देश से, क्योंकि ये लोग एस्ट्रोलॉजी को खराब कर रहे हैं। तो आप एजुकेटेड लोगों से संपर्क रखिए। आप यदि पढ़े लिखे हैं, अगर आप ही अनपढ़ गंवार हैं तभी आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे, अदरवाइज आप ढंग के जो पढ़े लिखे जो अच्छे ज्योतिषियों की कमी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनको पकड़िए, बशर्ते आप भी एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए, क्योंकि यह बेहद वैज्ञानिक है, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया एक अद्भुत ज्ञान है, जो निश्चित तौर पर हम सबके जीवन में हम सबके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। यस, बदलने की क्षमता रखते हैं, तो आप इसका जरूर लाभ उठाएं। तो स्वास्थ्य की बात मैंने बता दिया। धन की बात बताऊं, वेल्थ की बात बताऊं, तो 11वें घर का मालिक 12वें घर में, सेकंड लॉर्ड आपका शनि जो है वो सेकंड हाउस में, 11th हाउस। 6 दिसंबर के बाद, यानी दिसंबर का पहला हफ्ता हटा दीजिए, निवेश आदि उसमें नहीं करिएगा, उसके बाद आप करिए, उसमें दिक्कत नहीं है। एक हफ्ता, शुरू के एक हफ्ते धन को लेकर गड़बड़ रहेंगे, बाकी सामान्य रहेंगे। एजुकेशन में कोई बिल्कुल ठीक स्थिति नहीं है, कोई बहुत जरूरी बात ना हो तो एजुकेशन में अभी कोई बड़े फैसले लेने का वक्त नहीं है। अभी आप बहुत परेशान भी ना हो, अभी आप मेहनत करें, एफर्ट्स करें, क्योंकि राहु पंचम में है, आपको भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। एजुकेशन, जितने भी धनु वाले लोग हैं, मैं गारंटी देकर कहता हूं, जितनी धनु लगन धनु राशि के बच्चे हैं या बड़े हैं जो एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो पा रही होगी। मैं गारंटी देकर, मन उचाट हो रहा होगा, कंफ्यूजन्स आ रहे होंगे, बीमार हो रहे होंगे, थक जा रहे होंगे, मन परेशान हो रहा होगा, इच्छा ही नहीं कर रही होगी पढ़ने की। कैसे करेगी? पंचम में राहु, पंचमे छठे भाव में, कहां से करेगी? नवंबर 2023 के बाद, बहुत लंबा समय है ना। उपाय करो, जो मैं वो उपाय बताऊंगा। नौकरी की बात करें, आपके नौकरी की स्थिति बताएं तो 10वें भाव का मालिक आपका बुध है। नौकरी को लेकर वही करीब 10 दिसंबर के बाद अच्छी स्थिति है। बिजनेस को लेकर भी 10 दिसंबर के बाद अच्छी स्थिति है। मैरिटल लाइफ में कोई योग तो नहीं है विवाह के कोई अच्छे होने के, लेकिन वैवाहिक जीवन में सुधार या लड़ाई झगड़े खत्म या मतभेद खत्म होने का टाइम 1 हफ्ते के बाद होगा। दिसंबर का 1 हफ्ता, शुरू का पहला हफ्ता छोड़ देंगे तो शुक्र बुध जब मूव कर जाएंगे, 10 सप्तम को दृष्टि डालने लगेंगे तो ठीक रहेगा। लव लाइफ बर्बाद की स्थिति की ओर है, बता रहा हूं। अगर आप ईगो के वजह से आप अपने प्रेम आदि में हैं तो आपका प्रेम विवाह खराब। प्रेम विवाह तो जब विवाह होगा तो प्रेम विवाह होगा, प्रेम विवाह होने में भी समस्या होगी और प्रेम चलने में भी समस्या होगी, क्योंकि 5th में राहु। भाग्य आपके साथ लगभग 70% रहेगा। सोशल लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके ठीक बैठे हुए, तो सोशल लाइफ ठीक है। उपाय के तौर पर जो करना है, आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को हल्दी डालकर 1 चुटकी जल दीजिएगा, केसर हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा, गाय को भोजन अवश्य दीजिए, किचन में बैठ के खाना खाइए या 1 रोटी ही किचन में खड़े होकर खा लीजिए, पर एक किचन में जरूर, अपने किचन में जरूर खाना खाइए, या किचन से बाहर आप खड़े होकर खा सकते हैं, किचन के आसपास खड़े होकर खाइए। अब आप कहेंगे कि जी पुराने समय से कहते थे कि किचन में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी नानी वानी को देखता हूं, दादी को देखता हूं, वो हमेशा किचन में ही खाना खाते थे। अब उनको क्या किसने बताया था हमें नहीं पता, बट राहु की ये बहुत अच्छी रेमेडी है, प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है, अच्छे इफेक्ट देता है। आप 1 रोटी खाएं, भले ही खाएं, लेकिन किचन के आसपास बैठ के खाएं, और या किचन के पास ना, या किचन में ना बैठ के खाएं, जमीन पर बैठकर खाएं, ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। इवन बहुत सारी कुंडलियों के लिए तो मैं स्पेशल उपाय बताता हूं कि जूट का बोरा बिछा, आप मत करिएगा भी, या आप बस किचन के आसपास बैठ के खाइएगा। इस महीने का उपाय यही है, केसर हल्दी का तिलक लगाइए। मकर राशि की बात करते हैं हम आपसे। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की स्थिति, आपकी कुंडली की स्थिति आपके स्क्रीन पर बनी है। लग्न में शनि है, बहुत अच्छी बात, लग्न में शनि बढ़िया बात है। लग्न मजबूत है, मन मजबूत है, शक्ति है, इच्छा शक्ति है, एफर्ट्स हैं आप में, बहुत अच्छी बात है। लग्न में शनि, स्वास्थ्य भी ठीक है आपका, मन भी ठीक है, अन्य चीजें पिछले महीनों की अपेक्षा दुरुस्त हैं।
समस्या क्या है? दसम भाव में केतु, केतु का करियर के स्थान पे होना, अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, थोड़ा तनाव, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सा अन्य लोगों की वजह से कुछ प्रभाव आपके करियर में, किसी अन्य की वजह से परेशानियां आपके करियर में, इसकी पॉसिबिलिटी है। मंगल पंचम भाव में गड़बड़ है, पेट में जलन, जलन वाली एक एसिडिटी होना, है ना, मुंह में छाले निकलना, और प्रेम में प्रॉब्लम, फ्रेंड्स के द्वारा लड़ाई झगड़े, वे लोग जिनसे आप अपना भला चाहते हैं और जो बहुत आप उनको क्लोज महसूस करते हैं, उनसे परेशानी पंचम का मंगल दे सकता है। इसलिए दिसंबर के महीने में इससे सावधान रहना है। 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों 12वें घर में प्रभाव डालेंगे। वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, विदेशी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा 8 दिसंबर के बाद। 8 दिसंबर के बाद उनके कुछ काम बन सकते हैं, कुछ काम बेहतर हो सकते हैं, लाभ मिल सकता है। 2, 3, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 23 ये तारीखें दिसंबर के महीने में मकर वालों के लिए अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य लग्नेश लगन में है, शनि लगन में है, बहुत शुभ है। लग्न में शनि का होना स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें, तो 11वें घर के मालिक मंगल, सेकंड लॉर्ड आपके शनि, शनि आपके लगन में, 11th लॉर्ड 11, धन की स्थिति सामान्य है, बस थोड़े खर्च बढ़ जाएंगे। 8-10 दिसंबर के बाद थोड़े खर्च बढ़ेंगे। एजुकेशन को लेकर पंचम भाव में मंगल जाके बैठे हुए, एजुकेशन के स्थान पे मंगल, पंचम भाव में मंगल एजुकेशन को प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं। नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें, तो 10th लॉर्ड आपका शुक्र है, 10th लॉर्ड आपका शुक्र है जो 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। नौकरी को लेकर ठीक बात रहेगी, नौकरी को लेकर इतना परेशान होने की बात नहीं है। बिजनेस को अगर हम देखें तो बिजनेस में निवेश जो है आपका 10 दिसंबर के बाद ज़्यादा ठीक रहेगा। लव लाइफ गड़बड़ है, मैरिटल लाइफ में योग चल रहे हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। बिल्कुल लव लाइफ और मैरिटल लाइफ की योग चल रहे हैं। लव लाइफ थोड़ा बचा के चलिएगा, नहीं तो उसमें दिक्कत होगी। मैरिटल लाइफ के योग बहुत अच्छे चल रहे हैं। भाग्य जो है आपका लगभग 72% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। उपाय के तौर पर डॉग्स को भोजन दीजिएगा, आसपास जो डॉग्स घूमते रहते हैं उनको खाना दीजिएगा। हनुमान जी की उपासना अवश्य करिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगी। बात मैं आपसे कुंभ की करूंगा, कुंभ राशि वालों की करूंगा दिसंबर के महीने में। देखिए आपके लग्नेश शनि बनते हैं, शनि आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी तो बात नहीं है। इस समय पे खर्च हो रहे होंगे, आपके स्वास्थ्य में भी कोई बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। हालांकि शनि मार्गी हो गए हैं तो स्वास्थ्य सुधार की ओर है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान टेक केयर तो करना पड़ेगा। खर्च बढ़ रहे होंगे कि 12वां भाव खर्च का है। वे लोग जो विदेश में रह रहे होंगे, ये विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए तो ये बढ़िया बात है, वो अपना प्रयास करते रहें, उसमें उनको लाभ मिलेगा। लेकिन खर्च जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं शनि, क्योंकि 12वें घर में शनि खर्च को लेकर इंडिकेट करते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बृहस्पति सेकंड हाउस में जाके बैठे हुए, ये बहुत अच्छी बात है। धन की बात बहुत अच्छी रहेगी। 11th और सेकंड लॉर्ड, धन आता रहेगा, धन आने की सामान्य स्थिति रहेगी, उसमें तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बुध और यहाँ पर शुक्र की बात करें, 15 दिसंबर तक आपके सरकारी काम और करियर को लेकर बेहतर टाइम रहेगा, क्योंकि सूर्य दशम में ही रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। तो 15 दिसंबर तक कोई भी सरकारी काम, नौकरी को लेकर काम और आपके बिजनेस को लेकर काम, ये ठीक रहेगा 16 दिसंबर तक। इसके बाद भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में कोई अशुभ नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। करियर के स्थान से हट जाएंगे तो थोड़ा सा कम प्रभाव रहेगा, बाकी सामान्य है। दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए हम बुरा नहीं कह सकते, अच्छा महीना है, बढ़िया महीना है। बस खर्च होंगे और वे भी सकारात्मक खर्च होंगे, क्योंकि शनिश्वर राशि के हैं, मार्गी हैं, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। मंगल 4th हाउस में, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि मंगल की दृष्टि दशम में, सूर्य ऑलरेडी दशम में, करियर को ठीक टाइम है, बुरा टाइम नहीं है आपका, अच्छा टाइम है। दिसंबर बहुत अच्छा रहने वाला है। 4, 5, 16, 17, 24, 25, 26, 27 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका
थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। यद्यपि शनि मार्गी है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। धन आता रहेगा, धन की बात करें तो सामान्य रहेगा। खर्च बस रहेंगे क्योंकि लगने इस बारे में है, बट खर्च कोई अनावश्यक नहीं रहेंगे, खर्च एक प्लान्ड खर्च रहेगा, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। एजुकेशन को लेकर जो अच्छा समय है आपको मिलेगा 10 दिसंबर के बाद। नौकरी को लेकर बहुत अच्छा समय है 16 दिसंबर से पहले। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा समय है 16 दिसंबर से पहले। मैरिटल लाइफ की स्थिति जो है वो विवाहवादी होने की योग नहीं है, नवंबर 2023 के बाद है, तब तो मैं बताता रहूंगा, बहुत लंबा समय है। फिलहाल वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम पर। अगर कोई गड़बड़ मामला है तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए अपने रिश्तों को, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। लव लाइफ आपकी जो है ठीक रहेगी, लव लाइफ में इतनी परेशानी नहीं है। भाग्य आपका 60% साथ रहेगा। सोशल लाइफ आपकी जो है वो ठीक रहने वाली है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना जरूर करें, हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी है, और गणेश भगवान के चरणों में जो है एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। मैं बात आपसे मीन राशि की करूंगा भैया। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की बात करें तो आपकी देखिए स्क्रीन पर कुंडली बनी है, आपके लग्न में ही बृहस्पति है, बहुत शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। मात्र अगर इस एकमात्र बृहस्पति के द्वारा प्रेडिक्ट करूं ना तो भी मैं कह सकता हूं कि आपका दिसंबर का महीना अच्छा है। अन्य ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मीन राशि वालों को विशेष करने का समय है। यदि आप इन 4 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में यदि आपने विशेष नहीं किया तो आपने इस वक्त को गंवा दिया, और ये वक्त फिर आपको नहीं मिलने वाला, कम से कम 18 साल तक तो नहीं मिलेगा। तो कृपा करके मेरा निवेदन है कि इस वक्त को यूटिलाइज करिए और कुछ विशेष करिए। लग्न में बृहस्पति की दृष्टि 3 स्थानों पे, पंचम, सप्तम, नवम, शानदार। विवाह का भी योग, संतान प्लान का योग, नई एजुकेशन शुरू करने का योग, प्यार को विवाह में बदलने का योग, भाग्य का सपोर्ट, ज्ञान लेने का सपोर्ट, बुद्धि बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया, हर प्रकार से शुभ, बहुत बेहतरीन बृहस्पति। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा वक्त हो सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पर्टिकुलर मैं दिसंबर की बात करूं तो सूर्य जो है वो आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर के बाद, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है। कंपटीशन अच्छा करेंगे, सरकारी रुके काम बनेंगे, प्रमोशन की स्थिति प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन आपका हो सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है, बुद्धि अच्छी होगी। सूर्य की स्थिति 10वें भाव में बिल्कुल सपोर्टिव रहेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। शनि आपके 11वें भाव में है, 11वें भाव के शनि जो है वो अच्छे होते हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। लाभदायक स्थिति रहेगी, हर प्रकार से शुभ है। अशुभ तारीख 14, 15, 16, 19, 20, 27, 28। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया है क्योंकि लग्न में बृहस्पति। धन की बात करूं तो 11वें घर के मालिक शनि, मंगल से बिल्कुल धन की स्थिति ठीक है। एजुकेशन फर्स्ट क्लास, एजुकेशन भी पूरा महीना बढ़िया, नौकरी बहुत बढ़िया और अच्छा 16 दिसंबर के बाद, बिजनेस भी बहुत बढ़िया और अच्छा 16 दिसंबर के बाद। मैरिटल लाइफ का योग चल रहा है, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ बहुत फर्स्ट क्लास है। भाग्य, हाँ इसके अलावा कोई विशेष दिक्कत है तो इसका मतलब है आपके पर्टिकुलर कुंडली में प्रॉब्लम है, तो एक बार आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा लीजिएगा। आकाश जो है, ये इस समय का आकाश जो है वो मीन वालों के लिए सपोर्टिव है, बस क्लियर सी बात इतनी। उपाय के तौर पर केसर हल्दी का तिलक लगाएंगे आप, भगवान शिव की उपासना करते रहेंगे। ये है आपके अंतिम 4 राशियां, धनु की, मकर की, कुंभ की और मीन की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे, और मेरा ये भी निवेदन आप स्वीकार करेंगे कि यह वीडियो आप दूसरों से शेयर भी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, लाइक भी जरूर कर देंगे। कि ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो लाइक एक जरूर प्रेस कर दिया करें। यदि आप वीडियो मेरा देखते हैं, पसंद आता है, तो आप एक अपनी उपस्थिति, एक अपना एक जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड अगर हमारे प्रति आपको करना है, आभार प्रकट करना है, तो एक लाइक जरूर प्रेस कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा भी रहेगा और मेरे लिए भी एक हमें उत्साहित करेगा देखकर। तो बहुत शुक्रिया। यदि अपनी कुंडली पूरी दिखवाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। सादर नमस्कार, सादर आभार, अपना खूब ख्याल रखें, सादर प्रणाम, जय हिंद।